खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मोर का कल होगा। ज़िले गरबी शर्की किमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी JUI PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। आपको बताते चलें कि सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मामला। कराची की 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मोर का कल होगा। ज़िले गरबी शर्की किमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जबकि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी JUI PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए हैं। किस हलके में कितने वोटर्स हैं? मेट्रो वन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी में 1,14,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम कर लिए गए हैं। इलेक्शन के मौके पर 3 अजला में आम तातील होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी में 1,14,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम कर लिए गए। इलेक्शन के मौके पर 3 अजला में आम तातील होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबर शामिल करें कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम इंतखाबात के तमाम मराहिल की निगरानी करेगा और नताइज की वसूली तक फाल रहेगा। आपको बताएं कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम इंतखाबात के तमाम मराहिल की निगरानी करेगा और नताइज की वसूली तक फाल रहेगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की हड़ताल ने इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह को खत। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। कल सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हैं। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज से ज़िमनी इंतखाबात में मसाइल पैदा होंगे। आपको बताते चलें, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ गया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की हड़ताल ने इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ा दी। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह को खत। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज कल मीडिया के जरिए हुआ। कल सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ गया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की हड़ताल ने इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ा दी। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह को खत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। देखिए जी, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से जो जारी एहतजाज जो उसका दायरा वसी कर दिया गया है। हाल ही में बजट पास हो रहा था, तो उस दरमियान में इनकी जानिब से मुख्तलिफ मरतबा एहतजाज किया गया था। आज से जो है सिंध के मुख्तलिफ बेशतर सरकारी जो इदारे हैं उसमें इनकी जानिब से एहतजाजन तालाबंदी की गई है, जिसके बाद इनका ये जो फैसला सामने आया था गुज़िश्ता 2 दिन पहले जब इनका फैसला हुआ था सिंध अलायंस एम्प्लॉयज, तो उनके जो बोर्ड के लोग उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कल जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराची समेत सिंध के दीगर अजला में, तो उसके अंदर जितने भी असातिज़ा पार्टिसिपेट करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, ये सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी चीज़ को देखते हुए बाकायदा तौर पर सिंध के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये जो भी मामला है इसको हल किया जाए। अगर ये हल नहीं होता तो इसको पर जो है इलेक्शन के दरमियान में जो रिजल्ट होगा, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुतासिर होगा, और उनकी जानिब से जो भी मामला है इसको फिलफोर हल किया जाए। और उसके ऊपर जो सिंध एम्प्लॉयज अलायंस है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनको मुख्तलिफ जो छोटी मोटी जो सरकारी तंजीमें हैं और जो सरकारी वर्कर्स की, सरकारी मुलाजमिन की, उनकी भी हिमायत वक्तन फवक्तन हासिल होती जाएगी। आज तो भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध की जानिब से जो बाकायदा तौर पर इनको हिमायत हासिल हुई है, तो उसके बाद से सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से जो एहतजाज है
तो उनका जो कहना है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक ये जारी रहेगा और अगर के मुतालबा तस्लीम ना किए गए कुछ दिनों के अंदर तो 6 अक्टूबर को जो है बाकायदा तौर पर जो है बिलावल हाउस में जो है ये बिलावल हाउस के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जहाँ पे बाकायदा तौर पर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। तो इनका मुख्तसर सी बात में ये कह रहा था कि हमारी जो तनख्वाहें हैं 50% उसमें इजाफा हो, डिस्पेंसरी अलाउंस है और इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। उसके साथ साथ उनका ये कहना था जो पेंशन से रिलेटेड जो उनके मामला हैं उसके ऊपर जो नजरसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध में मुलाजमीन की पेंशन और अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जबकि आपको बताते चलें कि कराची और हैदराबाद समेत तमाम अजला में दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल जारी है, जबकि रोजमर्रा सरकारी उमूर बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। एहतजाजी तहरीक में असातिज़ा और कॉलेजेस के अमले का भी भरपूर शिरकत का ऐलान सामने आ चुका है, जबकि तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का खदशा बताया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी न होने पर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने एहतजाज की धमकी भी दे दी गई। आपको बताते चलें कि सिंध में मुलाजमीन की पेंशन और अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कराची और हैदराबाद समेत तमाम अजला में दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल जारी है। रोजमर्रा सरकारी उमूर बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, जबकि एहतजाजी तहरीक में असातिज़ा और कॉलेजेस के अमले का भी भरपूर शिरकत का ऐलान सामने आ चुका है और तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का खदशा है। मुतालिबात की मंजूरी न होने पर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने एहतजाज की धमकी भी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में महकमा तालीम में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेड मास्टर्स की रेगुलाइजेशन के मामले के हवाले से अदालती अहकाम के मुताबिक दरखास्त गुजारों के केसेस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ना भेजने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने 3 माह दरखास्त गुजारों के केसेस रेगुलाइजेशन के जायजे के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। अदालत का इस दौरान हेड मास्टर्स को मौजूदा ओहदे पर बरकरार रखने का भी हुक्म है। खबर शामिल करें कि आज पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कराची में तकरीब से खिताब। उनका कहना है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है, जबकि कराची मुल्क का मुआशी मरकज है। मुआरकाए हक के हवाले से उनका कहना था कि मुआरकाए हक में पूरी कौम ने अपना अपना किरदार अदा किया। हम पाकिस्तान के टैक्सेस सेक्टर को ग्रोथ करता देख रहे हैं। एक साल के अंदर, 2 सालों के अंदर हमारे जो टेक के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं, they've been very encouraging. We saw Pakistan improve 14 ranks on the ITU ICT Development Index. हमने eGov इंडेक्स में अपने आप को 14 रैंक बेहतर होते हुए देखा। जेंडर इंक्लूसिविटी की बात हुई तो पाकिस्तान में पिछले साल 80 लाख खवातीन केम ऑनलाइन। जेंडर डिजिटल डिवाइड GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट यूजेज डिवाइड जो है वो 38% से कम होकर 25% पे आया। इंक्लूसिविटी के स्टैट्स जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट वैसे वैसे आपके सामने उभरती जाएगी। इसी तरह से हमने पिछले 2 सालों में देखा कि पाकिस्तान की इंटरनेट और डेटा यूजेज 24% से बढ़ी। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक आने वाला पानी बीमारियां फैला रहा है। अगर पानी साफ हो और इसका इस्तेमाल हो तो अस्पतालों पर 68% मरीजों का बोझ कम हो जाएगा। परहेज इलाज से बेहतर है। हमें एहतियाती तदाबीर और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देनी होगी। हमारे मुल्क में हर साल 25,000 खवातीन सर्विकल कैंसर का शिकार होती हैं।
now holding this responsibility. So it's not just me who conceived this whole thought. I just got it rectified from the experts from not only in Pakistan but all over the world, and which I normally talk, and and my policies are surrounding these thoughts, and that is today that when we talk about the healthcare system of this country, that means we have to first stop people falling sick. We have to go for prevention, and we have to reduce the burden of patient, burden of cases, burden of people falling into this crisis. And that doesn't happen within the boundaries of the hospitals. It happens outside the hospital. So when we talk about the healthcare system of Pakistan, it starts from बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ। मुराद अली शाह कहते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 महीने से सैलाबी सूरत हाल जारी है। अगस्त को पहला सैलाबी रेला गुड्डू बैराज पर आया, जिसमें 5,34,000 क्यूसेक पानी पहुंचा। ये दरियाई सिंध का पहला सैलाबी रेला था, जबकि सिंध हुकूमत ने पूरी मशीनरी को मुतहरिक किया। Before we start the actual agenda, मैं चाह रहा था कि जो रिसेंट फ्लड्स आए उनके बारे में कैबिनेट को थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूं, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, उनको मेंशन भी करूं और थोड़ा सा सबको बताऊं भी। पिछले 1.5 महीने से हम, और अभी तक वो जारी है, फ्लड की सिचुएशन में थे सूबे में, और 24 अगस्त को पहली पीक गुड्डू बराज पे आई थी, जिसमें 5,34,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आया था। इसी तरीके से ये 24 अगस्त को आई थी। 25 अगस्त को सक्कर बराज 4,81,000 क्यूसिक, और यही पानी फिर 2 सितंबर को पहुंचा कोठड़ी बराज पे, उसने पीक किया 2,73,000 क्यूसिक। उसके बाद ये पहला फ्लड जो था वो मेन इंडस का फ्लड था। उसके बाद दूसरा फ्लड हमारे पास जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न रिवर्स से आया, उसकी क्वांटम और ज़्यादा थी। एक वक्त में तो हमें बताया गया था, जो एनडीएमई की तरफ से और वफाक की तरफ से हमें मैसेजेस आए थे कि 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी गुड्डू बराज पे आएगा, और बीच में तो इतना भी कह दिया गया था कि उससे भी ज़्यादा आ सकता है पानी। हमने उसी वक्त अपने पूरी मिशनरी को इन मोशन ले आए थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हो, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सब को हमने उसी वक्त एक्टिवेट किया था। और ये सेकंड जो पीक आई हमारे पास, वो गुड्डू बराज पे 15 सितंबर को आई, तकरीबन 6,35,000 क्यूसिक की। अगले दिन 16 सितंबर को सक्खर बराज पे 5,72,000 क्यूसेक के करीब पानी आया, और इस वक्त एज वी स्पीक कोठड़ी पे पीक चल रही है। 3,86,000 क्यूसेक पानी इस वक्त कोठड़ी पे है, और शायद थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि 4 लाख के करीब ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस पूरे 1.5 महीने के ऑपरेशन जो भी जारी है, तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे जब तक हम अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको वापस ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हुकूमत सिंध का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं पिंक स्कूटीज से वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मिलेगा। दरख्वास्त गुजार खवातीन और तालबात का रिकॉर्ड सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जरिए मुरतब किया गया। तालबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए।
और अब बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना है कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जवाब किसी चीज़ का नहीं देते, दूसरों को बुरा भला कहने वाले बताएं उन्होंने खुद क्या किया है। वक्त आ गया है से उनसे भी हिसाब लिया जाए। ये नहीं हो सकता आप अदालत जाकर मजलूम बन जाएं। क्या आप नन्हे काके हैं? बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया, बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूं, इतना तंग आ गया हूं इस मुनाफिकत से कि मुझे ये बयान करना पड़ता है। मैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूं मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊं लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। आप अदालत जा रहे हो, ये कह रहे हो, और आप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि जी काउंसिल की मंजूरी के बगैर मेयर ने ये चीज कर ली। ये मैंने कागज दिखा दिया आपको। उसके बाद ये करारदाद है तमाम बजट दस्तावेजात की जो काउंसिल से अप्रूव होती है, ये पेश किया गया, तो उसके बाद करारदाद मंजूर हो गई। अब ये कहते हैं करारदाद नहीं हुई। गलत बयानी की एक हद होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने नोटिस किया, गालिबन 3 नवंबर को एक केस लगाया, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूंकि सब जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, वहां से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। बाहर क्या मैंने कहा, जो सियासी एतबार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के जरिए मैं पेश कर सकता हूं, पेश करूं, और ये जो दोहरा मयार है, गलत बयानी है, मैं कहता हूं। ऑन ओथ अदालत में जाके आप, उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पाक्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको एमयूसीडी के हवाले से बता रहा हूं। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं है, और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुर्तज़ा वहाब तहजीब का दामन छोड़कर अपनी असलियत जाहिर कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब अपनी नाकामियां जमात इस्लामी पर तनकीद करके नहीं छुपा सकते। कराची के शहरी पीपल्स पार्टी से निजात की दुआएं कर रहे हैं। कराची की तबाही में मुर्तज़ा वहाब का बड़ा हिस्सा है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाजत का मामला। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रुकन सिंध असम्बली ने गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में हलफनामा जमा करवाया था। कहा कि इलेक्ट्रिक के वाजिबात का बोझ बिल अदा करने वाले सारिफिन पर मुंतकिल कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक की नाअहली और बदइंतजामी के बाइस होने वाले नुकसान को सारिफिन पर डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको बताते चलें कि नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाजत का मामला। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। अब सड़कों पर नहीं, ई चालान घरों पर भेजे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस और पाकिस्तान पोस्ट में MOU पर दस्तखत हो गए। तकरीब का इनेकाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में किया गया। तकरीब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह और दीगर ने शिरकत की। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि आज की तकरीब IG सिंध के विजन की तरफ एक अहम कदम है। ट्रैफिक पुलिस ने फेसलेस निजाम ई चालान पर बहुत काम किया है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी तरमीम करवाई गई है। अब ट्रैफिक पुलिस कराची में फेसलेस ई टिकटिंग की तरफ भी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर इम्तियाज़ मीर के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर इम्तियाज़ मीर और भाई मीर मोहम्मद पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि मुकदमा भाई रियाज अली की मुद्दत में इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। इम्तियाज़ मीर और मीर मोहम्मद पर 6 नामालूम अफराद ने फायरिंग की। भाइयों पर कातिलाना हमला उमर दराज और उसके बेटों अहमद बख्श, आफ्ताब और हयात ने करवाया, जबकि मेरे दोनों भाइयों पर हमला करने और करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमे का मतन सामने आ चुका है।
पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती का मामला सामने आया है। मुलजिम शब्बीर तनोली ने 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। मुलजिम बच्चों को पैसों का लालच देकर कमरे और वीरान झाड़ियों में ज्यादती का निशाना बनाता था। मुलजिम शब्बीर तनोली का एतराफी बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में मासियों की घर में वारदात। 2 तोला सोना और 50,000 रुपए चोरी करके फरार हो गई। मासियों के फरार की सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जबकि कराची शहरी ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। जिला मलीर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। शाह टाउन में दूध की दुकान में डकैती की वारदात हुई। मुजाहिमत पर दुकान मालिक शदीद जख्मी हो गया। डाकू दुकान से नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों की जानिब से वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। जिला मलीर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। शाह टाउन में दूध की दुकान में डकैती की वारदात हुई। मुजाहिमत पर दुकान मालिक शदीद जख्मी हो गया। डाकू दुकान से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों की जानिब से वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। जिला मलीर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। शाह टाउन में दूध की दुकान में डकैती की वारदात पेश हुई। मुजाहिमत पर दुकान मालिक शदीद जख्मी हो गया। डाकू दुकान से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों की जानिब से वाक़े पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया गया। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करें कि लांडी लाल मसार के करीब से बोरी बंद 7 साला बच्चे की लाश मिलने का मामला। 7 साला साद अली का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक ने बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक कर दी। कहा बच्चे की मौत सर पर वाजनी चोट से हुई है, जबकि बच्चे के मुख्तलिफ आज़ा के सैंपल लेकर केमिकल एग्जामिन के लिए भिजवा दिए गए हैं। लांडी में जिनसी ज्यादती के बाद 7 साला साद को कत्ल करने का वाकया पेश आया। मुरसा लांडी थाने के बाहर सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज के बाइस लांडी जाने और आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। लांडी में जिनसी ज्यादती के बाद 7 साला साद को कत्ल करने का वाकया पेश आया। मुरसा लांडी थाने के बाहर सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज के बाइस लांडी जाने और आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मॉडल कॉलोनी G55 में मुश्तइल अफराद ने पड़ोसी से झगड़े से ममनू बोर के हथियार निकाल लिए, जबकि मुसल्लह अफराद गली में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे और महल्ले वालों ने मना किया तो मुलजिमान तैश में आ गए। मुसल्लह मुलजिमान ने पड़ोसी असलहा लहरा कर घर से बाहर निकलने की धमकी देते रहे, जबकि पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। CCTV फुटेज पुलिस को मौसूल हो चुकी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों फरीक़ैन को तलाश कर रहे हैं। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। गुलशन मेमार के इलाके गनी कोट और मुल्हका इलाकों में छापे मारे गए। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक भी की गई। DSP सुरजानी की जेर निगरानी SHO गुलशन मेमार और सुरजानी के हमरा नफरी और लेडीज स्टाफ और इंटेलिजेंस स्टाफ मौजूद है।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि औरंगी टाउन में मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन पेट्रोल पंप सील कर दिया गया, जबकि आपको बताएं कि एसबीसीए ने मुबैना जालसाजी से हासिल लीज प्लॉट को सील कर दिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 के प्लॉट नंबर 276 पेट्रोल पंप तामीर किया जा रहा था। प्लॉट मालिकान ने साबिक पीटी के साथ जालसाजी करके केएमसी लीज करवाया था। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़ सुहेल शब्बीर से। सुहेल शब्बीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए ये औरंगी टाउन का इलाका है, सेक्टर 11.5 नंबर है। यहाँ पर जो है वो एक प्लॉट था जिसके ऊपर जो है वो जालसाजी से जो है वो इसको लीज कराया गया था। उसके ऊपर जो है वो पीडी औरंगी टाउन ने इनके खिलाफ जो है वो लेटर लिखे थे, जिस पर आज जो है वो एसबीसीए ने इस पर जो है वो एक्शन किया है। इस खबर की जो है वो ये खबर जो है वो मेट्रो वन न्यूज ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो नशर की थी, जिसके बाद एसबीसीए ने एक्शन लिया है और आज इस प्लॉट नंबर 276 को पर जो तामीरात हो रही थी उसको जो है वो अभी रोका है। जो हमारी बात हुई है इसके हुकाम से, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो पेट्रोल पंप की तामीरात हो रही थी, उस पर हमने एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। अभी जो है वो इस पेट्रोल पंप को जो है वो न सिर्फ तोड़ा गया है बल्कि इसमें जो है वो सील भी जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस कोशिश ये की गई थी एसबीसी हुकाम की जानिब से कि इस प्लॉट पर जो है वो केएमसी के हुकाम को शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो है वो नुमाइश कार्रवाई की जा रही है। तो जब केएमसी के हुकाम यहाँ पर पहुंचे हैं तो एसबीसी के हुकाम और केएमसी के हुकाम के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो एसबीसी के हुकाम मजबूर हुए कि इसके मुकम्मल तौर पर जो है वो डिमोलिश करने पर मजबूर हुए और उस पर जो है उन्होंने कार्रवाई की है। जबकि मैं आपको बताऊं कि औरंगी टाउन में ही जो है वो सेक्टर 7 में जो है वो कतर अस्पताल के पास एक और जो रहायशी प्लॉट है उसके ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जिसके हवाले से बताया जाता है कि ये प्लॉट नंबर 22 है, जिस पर जो है वो ये प्लॉट नंबर 7 है सेक्टर औरंगी टाउन सेक्टर का। यहाँ पर न्यू कतर अस्पताल के पास जो है ये तामीरात की जा रही है। इस पर जो है वो अब औरंगी टाउन में जो है वो एसबीसी के अफसरान के हवाले से जो है वो खासी जो बदगुमानियां हैं फैली हुई है कि उनके आशीर्वाद से जो है ये तमाम तर जो है वो एक्शन जो तमाम तर गैर कानूनी तामीरात हो रही है। लेकिन आज जो है वो एसबीसी ने एक्शन किया है और अब मेट्रो वन ने जो एक और पेट्रोल पंप की तस्दीक की है उस पर भी जो है वो एक्शन होना बाकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़ सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि औरंगी में मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन हो गया है, जबकि पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। एसबीसीए ने मुबैना जालसाजी से हासिल लीज प्लॉट को सील कर दिया। औरंगी टाउन 11.5 के प्लॉट नंबर 276 में पेट्रोल पंप तामीर किया जा रहा था। प्लॉट मालिकान ने साबिक पीटी के साथ जालसाजी करके केएमसी लीज कराया था। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,58,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स 390 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,57,945 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको बताते चले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,58,000 पॉइंट्स की हदूद दोबारा बहाल हो गई। और अब बुलेटिन में बात करेंगे सोने की कीमत के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में 24 कैरेट फी तोला सोने के दाम 4 लाख रुपए के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 3,98,800 रुपए हो चुकी है। आज फी तोला सोने की कीमत में 5,100 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,372 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।